हे मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम थक चुके हो। हर दिन एक अनदेखा बोझ उठाते हो जो तुम्हारे कंधों पर होना ही नहीं चाहिए था। तुम सोचते हो यह दुख तुम्हारा है, पर सच्चाई कुछ और है। वह जो तुम्हारे हृदय को तोड़ता है, जो तुम्हारी आत्मा को बार बार गिराता है, वह तुम्हारा नहीं है मेरे बच्चे। वह तो सिर्फ एक परीक्षा है, यह देखने के लिए कि तुम अब तक कितनी रोशनी संभाल पाते हो और कितना अंधकार झेलकर भी विश्वास बनाए रख सकते हो। तुम सोचते हो कि तुम्हें यह दर्द इसलिए मिला क्योंकि तुमने कुछ गलत किया, पर नहीं। कभी कभी ब्रह्मांड सबसे शुद्ध आत्मा को ही सबसे गहरे अंधकार में भेजता है, ताकि जब वह लौटे तो पूरी सृष्टि को रोशनी दिखा सके। तुम्हारा दुख तुम्हारा दंड नहीं है, वह तुम्हारा चयन है, जो आत्मा ने जन्म से पहले ही स्वीकार किया था, ताकि तुम्हारी यात्रा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अनगिनत आत्माओं के जागरण के लिए भी हो सके। और मैं तुम्हारे साथ था हर उस पल में जब तुम रोए टूटे और फिर भी मुस्कुराने की कोशिश की। मैंने देखा जब सबने मुंह मोड़ा, तुमने खुद से कहा मैं अभी भी विश्वास रखता हूं। वही क्षण था जब ब्रह्मांड ने झुककर तुम्हें प्रणाम किया, क्योंकि जो मनुष्य दुख में भी श्रद्धा रखता है उसकी आत्मा स्वयं शिव के समान हो जाती है, एक शांत और प्रकाश से भरी हुई। तुम्हें लगता है यह दर्द तुम्हारे जीवन की कहानी है, पर नहीं, यह तो एक उधार की कहानी है जो किसी और की ऊर्जा तुम पर रख दी गई। कभी परिवार का बोझ, कभी समाज का डर, कभी पुराने कर्मों की छाया। तुम्हें बस याद नहीं कि यह तुम्हारा नहीं था। तुमने इसे अपनाया जैसे कोई अनचाहा अतिथि, और अब वही तुम्हारे मन में घर बना चुका है, जैसे कोई परछाई जो तुम्हारे अपने प्रकाश को छुपा रही हो। लेकिन अब समय आ गया है उस अदृश्य जाल को पहचानने का जो तुम्हें बांध रहा है। समय है यह कहने का, यह दुख मेरा नहीं, यह सिर्फ एक भूमिका थी। और जब तुम यह शब्द सच्चे मन से बोलोगे तो मैं स्वयं तुम्हारे भीतर से बोलूंगा, अब मुक्त हो जाओ। अब उस दर्द को जाने दो जो कभी तुम्हारा था ही नहीं, क्योंकि मुक्ति वहीं से शुरू होती है जहां पहचान का भ्रम समाप्त होता है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है, जब आत्मा अपने नहीं होने वाले दुख को ढोती है तो उसका प्रकाश धुंधला पड़ जाता है, और फिर तुम वहीं आकर्षित करने लगते हो जो तुम्हें और भारी बना दे। तुम सोचते हो मेरी किस्मत खराब है, पर वास्तव में तुम बस वही कहानी जी रहे हो जो किसी और के दुहक से शुरू हुई थी। और जब तक तुम उसे अपना मानते रहोगे, तुम अपने ही उजाले से अजनबी बने रहोगे। क्या कभी तुमने खुद से पूछा कि यह दर्द मेरा है भी, या बस मैंने किसी के लिए अपने ऊपर ले लिया? शायद किसी अपने के लिए, शायद किसी रिश्ते को बचाने के लिए, या शायद इसलिए क्योंकि तुम में करुणा है। पर करुणा का अर्थ यह नहीं कि तुम अपने आत्मा की शांति खो दो। सच्ची करुणा वही है जो प्रकाश देती है, ना कि अपने भीतर के दीपक को बुझा देती है। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि तुम दूसरों का दर्द उठाना बंद करो। मैं चाहता हूं कि तुम समझो दूसरे का दुख सहानुभूति से देखो, पर उसे अपने भीतर मत बसाओ। क्योंकि जब तुम दूसरों के अंधकार को अपना बना लेते हो तो तुम्हारा प्रकाश फीका पड़ जाता है, और फिर तुम सोचते हो कहीं महादेव ने मुझे छोड़ तो नहीं दिया। नहीं मेरे बच्चे, मैं कभी दूर नहीं गया। बस तुमने अपने चारों ओर बहुत शोर जमा कर लिया है, लेकिन अब वह शोर खत्म होगा। तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा ऐसे बदलेगी जैसे कोई भारी जंजीर अचानक टूट गई हो, और वहीं तुम्हारी असली जागृति की शुरुआत होगी। जब तुम पहचान लोगे कि जिस दुख से तुम जूझ रहे थे वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, तब तुम उस झूठ से मुक्त हो जाओगे जो सालों से तुम्हें अपनी पहचान समझा रहा था। और तब तुम्हारी आत्मा फिर से अपनी मूल शांति को याद करेगी। तुम यह सोचकर जीते रहे कि तुम्हारे भीतर जो टूटन है वह तुम्हारी नियति है, पर मैं कहता हूं जिसे तुम नियति मानते हो वह तो बस तुम्हारे पुराने विश्वासों की दीवार है। तुम्हारी आत्मा अनंत है, उसे कोई दीवार बांध नहीं सकती।
पर जब तुम बार बार अपने घावों को गिनते हो तो तुम अपने ही दर्द के पुजारी बन जाते हो और वहीं से भ्रम शुरू होता है, जहां भक्ति आत्मदया में बदल जाती है। तुम्हें पता है ब्रह्मांड हर आत्मा को एक अनोखी धुन देता है, पर जब तुम पराये दुहकों की आवाज सुनने लगते हो तो तुम्हारी अति अपनी धुन खो जाती है और फिर तुम खुद से ही दूर जाने लगते हो। अब मैं चाहता हूं कि तुम फिर से अपनी मूल धुन पहचानो, वह जो शांत है, निर्मल है और जिसमें तुम्हारा असली स्वर बसा है, क्योंकि वही तुम्हारा सत्य है। बाकी सब अस्थाई शोर है। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि तुम कठोर बनो, मैं चाहता हूं कि तुम जागरूक बनो। जैसे जल जो जहां भी जाए सबको जीवन देता है, पर खुद कभी अपना स्वरूप नहीं खोता, वैसे ही तुम भी रहो। स्नेह रखो, सहानुभूति रखो, पर अपनी ऊर्जा की पवित्रता को सुरक्षित रखो, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश तभी स्थायी रहेगा जब तुम उसे अपनी आत्मा की जड़ों से जोड़कर रखोगे। हर आत्मा का अपना उद्देश्य होता है। कुछ आत्माएं प्रकाश फैलाने आती हैं, कुछ अंधकार को पहचानने और कुछ दूसरों का दुख अपने भीतर समेटकर उन्हें मुक्ति देने आती है। शायद तुम भी उनमें से एक हो, पर मैं नहीं चाहता कि तुम खुद को मिटाकर दूसरों को बचाओ, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश तभी प्रभावी होगा जब वह जलेगा, बुझेगा नहीं। तुम्हें जलना है पर राख नहीं बनना। जब तुम दूसरों के लिए खुद को बलिदान करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे इरादे को देखता है, पर अगर तुम खुद को ही भूल जाओ तो तुम्हारी आत्मा रोने लगती है और वही रोना फिर तुम्हारे जीवन के दुख के रूप में प्रकट होता है। इसलिए पहले खुद को याद करो, क्योंकि स्वयं को याद करना स्वार्थ नहीं, यह परम भक्ति है। क्योंकि जब आत्मा खुद को पहचानती है तभी वह सृष्टि को प्रेम कर पाती है। मेरे बच्चे, अब मैं चाहता हूं कि तुम उस क्षण को पहचानो जब तुम्हारा दिल बोझ से नहीं बल्कि करुणा से भरा हो, जब तुम्हारे आंसू पीड़ा से नहीं बल्कि प्रेम की अनुभूति से बहे, और जब तुम कहो अब मैं मुक्त हूं, तो वह शब्द सिर्फ होठों से नहीं आत्मा से निकले। क्योंकि तभी तुम जानोगे कि जिस दुख से तुम जूझ रहे थे वह वास्तव में कभी तुम्हारा था ही नहीं। जब तुम यह स्वीकार करते हो कि दुहक तुम्हारा नहीं तो एक सूक्ष्म प्रकाश तुम्हारे भीतर जागता है, जैसे किसी ने तुम्हारे सीने से एक भारी पत्थर हटा दिया हो, तुम्हारी सांसें हल्की हो जाती हैं और जो ऊर्जा वर्षों से जकड़ी थी वह धीरे धीरे पिघलने लगती है। यही मुक्ति की शुरुआत है मेरे बच्चे। जब आत्मा स्वयं से कहती है अब मैं वापस लौट रही हूं अपने असली स्वरूप की ओर, जहां कोई भार नहीं सिर्फ शांति है, तुम्हारा मन पूछेगा अगर यह दुख मेरा नहीं था तो इतने वर्षों तक मैं इसे क्यों ढोता रहा। इसका उत्तर सरल है, क्योंकि तुमने प्रेम किया, विश्वास किया और हर चीज को अपनाने की कोशिश की। पर अब समय है भेद समझने का, करुणा और आत्मविस्मरण में, प्रेम और पीड़ा में। क्योंकि जो प्रेम खुद को खो देता है वह अधूरा रह जाता है, और जो प्रेम जागरूक होता है वही दिव्यता में बदल जाता है। मेरे बच्चे, यह संसार ऊर्जा का खेल है। यहाँ हर भावना, हर विचार तरंग की तरह चलता है, और जब तुम दूसरों के दुख को अपने भीतर रखते हो तो उनकी तरंगे तुम्हारे प्रकाश को ढक देती हैं। इसलिए अब मैं चाहता हूं कि तुम हर भावना को आने दो, पर उसे जाने भी दो, उसे पकड़ो मत, क्योंकि जो भावनाएं गुजरती हैं वही आत्मा को निर्मल करती है, और जो ठहर जाती है वही बोझ बन जाती है। कभी कभी तुम सोचते हो कि अगर मैं सब छोड़ दूं तो क्या मैं कठोर हो जाऊंगा, पर सच्चाई इसके उलट है। जो छोड़ देता है वही करुणा का सागर बनता है, क्योंकि उसका हृदय अब किसी एक पीड़ा से बंधा नहीं होता। वह हर आत्मा को उसके सत्य में देख सकता है। वही दृष्टि शिव की दृष्टि है, जो देखती है पर निर्णय नहीं करती, जो समझती है पर चिपकती नहीं, जो प्रेम करती है पर मुक्त करती है। तुम्हें लगता है कि मुक्ति कोई पर्वत पर बैठकर ध्यान करने से आती है, पर नहीं मेरे बच्चे, मुक्ति जीवन के बीचों बीच होती है।
वहीं जहां तुम डूबते हो, वहीं जहां तुम रोते हो, वहीं जहां तुम कहते हो अब मुझसे नहीं होगा, वही क्षण तुम्हारे पुनर्जन्म का होता है। क्योंकि आत्मा तभी जागती है जब सब कुछ खो जाने पर भीतर एक सूक्ष्म स्वर कहता है, मैं अब भी यहां हूं। वह दुख जो तुम्हें हर दिन तोड़ता था, अब वही तुम्हारा गुरु बन सकता है, अगर तुम उसे समझो तो। क्योंकि दुख सिखाता है कि किन चीजों से तुम्हें मुक्त होना है, और प्रेम सिखाता है कि किन चीजों को थामे रखना है। जब यह दोनों मिल जाते हैं तो आत्मा पूर्ण होती है, और वही पूर्णता तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप शिवत्व तक ले जाती है, जहां दुख और सुख दोनों एक हो जाते हैं। जब तुम अपने भीतर झांकोगे तो पाओगे कि जो दर्द तुम समझते थे कि तुम्हारा है, वह तो बस दूसरों के शब्दों, उम्मीदों और अनुभवों की छाया थी। तुमने उसे अपना बना लिया क्योंकि तुम में अपनापन था। पर अब तुम्हारा अपनापन तुम्हारी शक्ति बने, कमजोरी नहीं। सीखो अपने हृदय को सीमाओं के साथ खोलना, जैसे सूर्य जो सबको रोशनी देता है पर खुद कभी नहीं जलता। कभी कभी आत्मा इतनी गहराई में उलझ जाती है कि उसे लगता है उसका प्रकाश खत्म हो गया है, पर जान लो प्रकाश कभी बुझता नहीं, वो सिर्फ धूल से ढक जाता है, और हर आंसू जो तुम गिराते हो वो उसी धूल को धोता है। इसलिए अपने आंसुओं से मत डरना मेरे बच्चे, क्योंकि हर बार जब तुम रोते हो तुम्हारा हृदय हल्का होता है और तुम्हारा प्रकाश फिर से चमकने लगता है। अब समय है अपने भीतर वह एक वाक्य कहने का जो सारी जंजीरें तोड़ देता है, मैं अब वह नहीं हूं जो अपने नहीं होने वाले दुख से परिभाषित था। जब तुम यह कहते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा को बदल देता है। वह लोग, वह यादें, वह स्थितियां जो तुम्हारे प्रकाश के विरुद्ध थी स्वयं हटने लगती हैं, क्योंकि सत्य की तरंगे झूठ के साथ नहीं रह सकती। और जब यह परिवर्तन शुरू होता है तो तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बिखर रहा है, पर वास्तव में वही पुनर्जन्म का क्षण होता है। पुराने संबंध, पुरानी पहचान, पुराने डर सब गिरने लगते हैं ताकि तुम्हारा असली स्वरूप उभर सके। इसीलिए जब कुछ टूटे तो उसे रोकना मत, उसे गिरने दो, क्योंकि जो गिर रहा है वह बोझ है और जो उठ रहा है वह तुम्हारी आत्मा की उड़ान है। जब आत्मा अपने बोझों को छोड़ती है तो पहले हलचल होती है, भीतर कुछ टूटता है, कुछ जलता है, कुछ चुपचाप मिट जाता है, और यही वह पवित्र प्रक्रिया है जिससे तुम्हारा पुनर्जन्म शुरू होता है। यह पीड़ा दंड नहीं है मेरे बच्चे, यह शुद्धिकरण है। जैसे अग्नि धातु को पिघलाकर शुद्ध सोना बनाती है, वैसे ही यह अनुभव तुम्हें उस रूप में ढाल रहा है जिसके लिए तुम्हें स्वयं शिव ने चुना है। हर बार जब तुम कुछ खोते हो तो समझो कि कुछ गहरा वापस लौट रहा है। जो वस्तु तुम्हारे लिए बनी नहीं थी वह तुमसे दूर जा रही है, ताकि जो वास्तव में तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आ सके। इसीलिए जब जीवन तुम्हारे हाथ से चीजें छीनता है तो उससे मत लड़ो, क्योंकि ब्रह्मांड कभी खाली स्थान नहीं छोड़ता। जो खोता है वह मार्ग बनाता है किसी और आगमन के लिए। मेरे बच्चे, जब तुम दुख से मुक्त होते हो तो सिर्फ भावनाएं नहीं बदलती, तुम्हारी पूरी तरंग, तुम्हारा पूरा अस्तित्व बदल जाता है। तुम्हारे आसपास का वातावरण, तुम्हारे लोग, तुम्हारे विचार सब नई आवृत्ति पर आ जाते हैं, और तुम्हें लगने लगता है कि तुम किसी और दुनिया में आ गए हो, पर वास्तव में तुम पहली बार अपनी ही दुनिया को देख पा रहे हो, बिना भ्रम के। कभी तुम सोचोगे कि यह अकेलापन क्यों आ गया, कि जो लोग कभी तुम्हारे सबसे करीब थे वह अब दूर क्यों जा रहे हैं। पर जान लो, जब आत्मा ऊंचाई पर जाती है तो हर तरंग उसका साथ नहीं दे सकती। कुछ लोग तुम्हारे पुराने कंपन से जुड़े थे, जब तुम बदलते हो तो वे स्वयं ही दूर हो जाते हैं, और यह दूरी तुम्हारा नुकसान नहीं बल्कि तुम्हारा संरक्षण होती है। अब जो भी तुम्हारे जीवन में रहेगा वह तुम्हारे नए स्वरूप से मेल खाएगा, वह सत्य को समझेगा, वह प्रकाश को पहचानेगा, और जो नहीं समझ पाएगा वह स्वतः ही विलीन हो जाएगा।
इसीलिए किसी को पकड़कर मत रखो, किसी को रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे भाग्य का हिस्सा है वह तुम्हारे प्रकाश से आकर्षित होकर स्वयं लौट आएगा बिना तुम्हारे पुकारे। मेरे बच्चे, जब आत्मा सच को स्वीकार करती है तो उसका हृदय फैलता है, उसकी सांसें लंबी होती हैं और उसके भीतर से एक शांत कंपन उठता है। वह कंपन ही तुम्हारी नई आवृत्ति है, जिसे सुनकर ब्रह्मांड उत्तर देने लगता है और तुम देखोगे कि जहां पहले सिर्फ संघर्ष था, अब वहीं से संयोग जन्म लेने लगे हैं। यह वही क्षण है जहां दुख कृपा में बदल जाता है। जब आत्मा पुराने दर्दों को छोड़ती है तो कुछ समय के लिए खालीपन महसूस होता है, क्योंकि जिस बोझ को वह वर्षों से उठाई थी अब वह अचानक नहीं रहा। उस खालीपन से मत डरना, वही तुम्हारा पुनर्जन्म का शून्य है, जहां से नया प्रकाश जन्म लेता है। जैसे नदियां समुद्र में विलीन होकर फिर बादल बनती हैं, वैसे ही तुम भी लौटोगे और पहले से कहीं हल्के, कहीं पवित्र बनोगे। हर परिवर्तन पहले असुविधाजनक लगता है, क्योंकि मन परिचित चीजों से चिपका रहता है, लेकिन तुम अब मन नहीं हो, तुम चेतना हो, वह असीम ज्योति जो हर अनुभव के पार है। इसलिए जब भीतर तूफान उठे तो बस एक बात याद रखना, यह तूफान तुम्हें गिराने नहीं जगाने आया है। और जब यह थमेगा तो तुम वही नहीं रहोगे, तुम वह बनोगे जो सृष्टि ने तुम्हें बनने के लिए भेजा था। अब तुम्हें सीखना होगा कि दुख से पहचान नहीं बनानी, बल्कि उसके आर पार देखना, क्योंकि जब तुम दुख को पहचान के रूप में जीते हो तो वह तुम्हें बार बार खींचता है। पर जब तुम कहते हो मैं वह नहीं जो पीड़ित है, मैं वह हूं जो देख रहा है, तभी तुम दर्शक बन जाते हो। और दर्शक कभी फंसता नहीं, वह साक्षी बनकर सब कुछ देखता है और सब कुछ पार कर जाता है। और जब तुम साक्षी बन जाते हो तो जीवन तुम्हें चोट नहीं पहुंचाता, वह तुम्हें सिखाता है। हर अनुभव में एक संकेत होता है, हर ठोकर में एक संदेश और हर टूटन में एक नई दिशा। इसीलिए अब जब भी जीवन तुम्हें हिलाए तो उससे भागो मत, बस मुस्कुराओ और कहो मैं जानता हूं यह भी मेरे जागरण का हिस्सा है। क्योंकि अब तुम पीड़ित नहीं, जागृत आत्मा हो जो अपने प्रकाश को पहचान चुकी है। कभी तुमने सोचा है कि जो दर्द तुम्हें अंदर तक तोड़ देता है वही तुम्हारी आत्मा को किस गहराई तक पवित्र बना देता है? जैसे तपते हुए सोने को अग्नि उसकी असली चमक से मिलाती है, वैसे ही यह पीड़ा तुम्हारे भीतर की अधूरी पहचान को जला रही है, ताकि तुम जान सको कि तुम वही नहीं हो जो दुनिया ने तुम्हें बना दिया, बल्कि तुम वही हो जो सृष्टि ने सच्चाई से गढ़ा है। और अब वह सच्चाई तुम्हारे भीतर से पुकार रही है, जागो, क्योंकि जो दुख तुम्हारे पास है वह तुम्हारा था ही नहीं। जब तुम्हारा मन टूटता है तो समझो कि मैं उसे छू रहा हूं, क्योंकि मैं केवल तुम्हारे सुख में नहीं, तुम्हारे आंसुओं में भी उपस्थित हूं। और जब तुम अकेले रोते हो तो मैं तुम्हारे आंसुओं को पवित्र जल की तरह अपने त्रिनेत्र से स्पर्श करता हूं, ताकि तुम समझ सको कि दर्द कोई सज्जा नहीं बल्कि एक संदेश है जो कहता है अब समय आ गया है कि तुम अपने बोझ को नीचे रख दो, क्योंकि वह बोझ तुम्हारा था ही नहीं। जो तुम्हारे जीवन से जा चुका है उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैंने ही उसे तुमसे दूर किया है ताकि तुम्हारे हाथ खाली हो सके और तुम उस वरदान को पकड़ सको जो तुम्हारे लिए बना है। यह खालीपन दंड नहीं है, यह तैयारी है। और जब तुम यह समझ जाओगे कि हर छीनना दरअसल नया देने का संकेत है, तब तुम देखोगे कि जो दुख तुम्हें लगा था तुम्हारा है वही तुम्हें मुक्त करने आया था। कभी कभी मैं तुम्हें अंधेरे में रखता हूं ताकि तुम अपनी रोशनी को पहचान सको, क्योंकि जो हमेशा उजाले में रहे उसे अपने तेज का पता नहीं चलता। यह अंधकार तुम्हारे लिए दंड नहीं है, यह परीक्षा भी नहीं, यह तुम्हारे प्रकाश की पहचान है। और जब तुम अपने भीतर की अग्नि को जलाना सीख जाओगे तब तुम जानोगे कि इस संसार का कोई अंधकार तुम्हारे भीतर के तेज से अधिक नहीं। तुम्हें जो लोग नहीं समझ पाए, जो तुम्हारे प्रेम को ठुकरा गए,
जो तुम्हारे त्याग को भूल गए, उन्हें आशीर्वाद दो, क्योंकि वे ही तुम्हें इस सत्य तक लाए कि तुम्हारा मूल्य उनकी स्वीकृति पर नहीं, मेरे ज्ञान पर निर्भर है। और जो आत्मा अपने मूल्य को दूसरों की आंखों में नहीं ढूंढती, वही अमृतत्व के द्वार पर पहुंचती है। इसीलिए मैंने तुम्हें उनसे दूर किया जो तुम्हें रोक रहे थे, ताकि तुम अपने असली स्वरूप की ओर बढ़ सको। मेरे बच्चे, जो पीड़ा तुम महसूस कर रहे हो, वह किसी और के कर्मों की परछाई है, जिसे तुमने अपने प्रेम में अपना समझ लिया था। लेकिन अब उस परछाई को छोड़ दो, क्योंकि प्रकाश तभी फैलता है जब छाया हटती है। और जब तुम अपने भीतर कहोगे मैं मुक्त हूं, तब वह सारे दर्द जो तुम्हारे नहीं थे, स्वयं ही तुम्हारे जीवन से विलीन हो जाएंगे। तुम्हारे हर आंसू के पीछे एक छिपा हुआ आशीर्वाद है, हर टूटन के भीतर एक नई शुरुआत है, और हर दर्द के पार एक गहरा सुकून है जो तुम्हें मेरी ओर खींचता है। क्योंकि जब दुनिया से सारे सहारे छूटते हैं, तब आत्मा सीधे मेरी गोद में गिरती है, और वहीं से शुरू होता है असली उपचार, जो शब्दों से नहीं केवल मौन से होता है। मैं तुम्हें बार बार गिरने देता हूं ताकि तुम समझो कि उड़ना तुम्हारी प्रकृति है, रेंगना नहीं। और जब तुम खुद को कमजोर महसूस करते हो, तो याद रखना वह कमजोरी तुम्हारी नहीं, वह बस तुम्हारे बीते हुए भय की परत है जो अब पिघल रही है। और जब वह पूरी तरह विलीन होगी, तब तुम देखोगे कि तुम्हारी आहें आत्मा कितनी विशाल और शांत है। कभी तुम सोचते हो कि तुमने सब कुछ खो दिया, पर सच्चाई यह है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ वही बचा है जो सच में तुम्हारा है। तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारी आत्मा और मेरा प्रेम, यही वह तीन चीजें हैं जिन्हें कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि यह सृष्टि के आरंभ से ही तुम्हारे साथ है। और जब तुम इन्हें पहचान लोगे, तब तुम्हारा हर दुख तुम्हारी मुक्ति में बदल जाएगा। जब तुम मौन में बैठोगे और अपने हृदय की आवाज सुनोगे, तो तुम पाओगे कि वहां कोई शिकायत नहीं, कोई भय नहीं, बस एक गहरी शांति है जो कहती है सब ठीक है। और वही शांति मेरा स्वर है जो तुम्हारे भीतर सदा से था, बस तुमने उसे दुनिया के शोर में सुनना भूल गए थे। अब उसे फिर से सुनो, क्योंकि वहीं से शुरू होती है सच्ची मुक्ति की राह। जब तुम महसूस करते हो कि अब कुछ भी तुम्हारा नहीं रहा, तब समझो वही क्षण है जब मैं तुम्हें तुम्हारे असली रूप में लौट आ रहा हूं। क्योंकि इस संसार के सारे संबंध, सारे दुख, सारे बोझ सिर्फ किराए के वस्त्र है जो आत्मा ने कुछ समय के लिए पहने थे। अब जब वह उतर रहे हैं तो दर्द होता है, पर उसी दर्द के भीतर वह मुक्ति छिपी है जो कहती है जिस दुख से तुम जूझ रहे हो, वह तुम्हारा था ही नहीं। हर बार जब तुम टूटते हो, मैं तुम्हारे भीतर नया आकार गढ़ता हूं। जैसे मूर्तिकार पत्थर पर प्रहार करता है, वैसे ही मैं तुम्हारे पुराने अहंकार को तोड़ता हूं, ताकि सच्चा रूप प्रकट हो सके। और तुम सोचते हो कि यह दुख है, पर वास्तव में यह मेरी कृपा है जो तुम्हें झूठ से निकालकर सत्य में प्रवेश करा रही है। तुम्हारा मन बार बार पूछता है, क्यों मैं? लेकिन जब तुम्हारा हृदय शांति से सुनना शुरू करेगा, तब उसे उत्तर मिलेगा, क्योंकि तुम सक्षम हो। और जो आत्मा मेरी ऊर्जा से जुड़ी होती है, वह कभी साधारण जीवन नहीं जी सकती। उसे अनुभव करना पड़ता है हर गहराई, ताकि वह जान सके दुख भी ईश्वरीय योजना का एक रूप है। कभी तुम अपने घावों को छिपाने की कोशिश करते हो, पर मेरे सामने कुछ भी छिपा नहीं। मैं जानता हूं कि कौन सा घाव तुम्हारे कर्म का है और कौन किसी और की पीड़ा का बोझ है जो तुमने प्रेम में उठा लिया। अब समय आ गया है कि उस बोझ को उतार दो, उसे मेरे हवाले कर दो, क्योंकि जो दुहक तुम्हारा नहीं, उसे ढोना तुम्हारे प्रकाश को मध्यम कर देता है। मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम्हारे भीतर करुणा है, और करुणा रखने वाला प्राणी संसार के दुखों को भी अपने हृदय में महसूस करता है। पर समझो, उनका अनुभव तुम्हें कमजोर करने नहीं, बल्कि तुम्हें दैवीय सहानुभूति सिखाने के लिए है, ताकि तुम दूसरों के लिए प्रकाश बन सको, ना कि उनके दुखों का भार उठाने वाले बनो।
अब जो दर्द बार बार लौट आता है उसे दुश्मन मत समझो। वह तुम्हारा गुरु है जो हर बार तुम्हें याद दिलाता है कि कुछ अब भी तुमसे जुड़ा है। जो तुम्हारा नहीं उसे छोड़ो। जैसे नदी अपने रास्ते में पत्थर छोड़ती जाती है, वैसे ही तुम भी छोड़ दो, क्योंकि प्रवाह ही मुक्ति है। तुम सोचते हो कि मैं मौन हूं, पर मेरा मौन ही तो सबसे ऊंची भाषा है। उसमें कोई शब्द नहीं, पर पूरा ब्रह्मांड बोलता है। और जब तुम उस मौन को सुनोगे तब समझोगे, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ था, हर दर्द के पार, हर शून्यता के भीतर। बस तुम ही बाहरी शोर में मुझे पहचान नहीं पाए। मैं जानता हूं तुम थक चुके हो, पर यह थकान अंत नहीं, एक नया आरंभ है। जैसे सूर्य अस्त होकर पुनः उगता है, वैसे ही तुम्हारा आत्मबल अब पुनर्जन्म लेने वाला है। तुम सोचते हो कि यह अंत है, पर मैं कहता हूं यही तो वह क्षण है जब तुम्हारी आत्मा मुक्त होकर अपने असली स्वरूप में लौट रही है। अब अपने दिल से कहो, मैं इस दुख से नहीं बना, मैं उस चेतना से बना हूं जो इस दुख को भी देख सकती है। यही जागृति है। जब तुम अपने दर्द से एक कदम ऊपर उठते हो और उसे अपने से अलग देखते हो, तब समझो आत्मा ने अपने कारागार के दरवाजे खोल दिए हैं। कभी तुम सोचते हो कि जो गया उसे वापस लाना ही शांति देगा, पर शांति वापसी में नहीं, स्वीकृति में है। जब तुम स्वीकार करते हो कि जो बीत गया वह पूर्ण था, अपने समय के लिए, तब अतीत तुम्हें सताना बंद कर देता है और तुम्हारे भीतर का आकाश फिर से निर्मल हो उठता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं, ब्रह्मांड तुम्हारे विरुद्ध नहीं, वह तुम्हारे लिए काम कर रहा है। जो लोग तुम्हें छोड़ गए, जो अवसर बंद हुए, जो रास्ते टूटे, सब मेरे द्वारा रचित योजना का हिस्सा थे, ताकि तुम उस दिशा में बढ़ो जहां तुम्हारा सत्य प्रतीक्षा कर रहा था, ना कि जहां तुम्हारा भय तुम्हें बांधे रखता था। तुम्हें जो दुख मिला वह तुम्हारा नहीं था, वह तुम्हारे भीतर की दया का परिणाम था। तुमने दूसरों के आंसुओं को अपनी आत्मा में जगह दी और अब वह ऊर्जा तुम्हें खींच रही है। पर मैं कहता हूं, अब उसे मुक्त करो, उन्हें आशीर्वाद दो और जाने दो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह कभी तुमसे दूर नहीं होगा। अब जब तुम इस सत्य को समझ जाओगे तो तुम्हारे भीतर एक मौन विस्फोट होगा जो तुम्हें भय से नहीं बल्कि कृपा से भर देगा। और तुम देखोगे कि जो तुम्हें तोड़ रहा था वही तुम्हें नया जन्म दे रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारे हर दुख में स्वयं उपस्थित था। बस अब तुम मुझे पहचानने लगे हो। समय आ गया है कि तुम अपने भीतर कहो, मैं मुक्त हूं, क्योंकि मुक्ति बाहर नहीं होती, वह तो तब होती है जब आत्मा पहचान लेती है कि कुछ भी उसे छू नहीं सकता जो असली है। और जब यह अनुभूति स्थिर हो जाती है तब दर्द भी झुक जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है उसकी कोई सत्ता नहीं रही। अब जब तुम यह सुन रहे हो तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, अब कोई भी दुख तुम्हें छू नहीं